उसी तरह एक और हमारे बहुत प्यारे भाई हैं जो हमेशा हमें गाइड करते हैं और मुश्किल मुश्किल जड़ी बूटियों के नाम लेते हैं, लेकिन सस्ता और मयारी हल हमें बताते हैं कभी कभी बड़ी मेजर मेडिकल प्रॉब्लम्स का। तो हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो हकीम तो अपनी जगह हैं, लेकिन उसके साथ साथ तिब्बी आर्टिकल्स भी बहुत से इनके पब्लिश हुए हैं और बहुत पॉपुलर और वायरल भी हुए हैं। हमारे साथ हकीम नियाज अहमद दानियाल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। दयाल, सॉरी दयाल, एम आपका मैंने अपने कज़न वाला नाम कर दिया ना, दानियाल। तो हकीम साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सारे नेचर की तरफ वापस चले गए। वेस्ट में तो हर चीज़ ऑर्गेनिक और नेचुरल है, हम अभी तक केमिकल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। हकीम साहब, आप क्या कहेंगे इस बात पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम, माहौल और मामूलात ज़िंदगी जो हैं ये हमेशा इंसानी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं। अब देखना ये है कि हमारे जिस्म में खुश्की पैदा क्यों होती है। मौसम सरमा में आम तौर पे ज़्यादा मसाइल जो होते हैं वो खुश्की की वजह से होते हैं, और खुश्की की वजह हमारी खुराक है। हमारे अक्सर लोग जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को कॉपी करते हैं। वहाँ पे फास्ट फूड चलता है, वहाँ पे कॉफ़ी चलती है, ज़्यादा चाय चलती है। ये सारी चीज़ें खुश्क मिजाज की हामिल चीज़ें हैं। लेकिन हमारा चूँकि यहाँ का वेदर और है, यहाँ का आबू हवा और है, तो नतीजे में क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर खुश्की ज़्यादा पैदा हो जाती है। खुश्की के नतीजे में हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन इनटेक लेवल कम हो जाता है, और इंसानी ज़िंदगी की जो खूबसूरती है, उसकी तंदुरुस्ती के दारोमदार वो ऑक्सीजन की क्वालिटी और उसकी सर्कुलेशन पे है। एक तो हमारे बाहर हवा में आप देख लें हर तरफ आलूदगी है, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह हमारे जो इनर सिस्टम है उसके अंदर उसकी सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। तो इसके लिए हमें ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है जो हमारे जिस्म के अंदर खुश्की की जगह पे तरावत पैदा करे। बिल्कुल सही। खुश्की को ख़त्म करे, वो जो हमारी आर्टरीज़ हैं उनको नरम करे, ताकि खून के साथ ऑक्सीजन का भाव जो है, जो उसकी रसद जो है वो भी बेहतर हो सके। हकीम साहब, सबसे ज़्यादा इन्हीं दिनों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इस किस्म के मामला उसकी वजह यह है ना, जब खुश्की होगी, जब खून में क्लोराइड होंगे। अच्छा, एक तरफ आप एनर्जेटिक चीज़ें ले रहे हैं जिस्म को तवाना रखने के लिए, और आप बिस्तरे से नहीं निकल नहीं रहे, पानी एक तो ये है कि इस मौसम में आपकी वॉक जो है, अगर आप आम दिनों में अगर 10 मिनट करते हैं तो आपकी आधा घंटा होनी चाहिए, आपकी फ़िज़िकली एक्टिविटी बढ़ जानी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका अंदर दिफाई निज़ाम अल्लाह ताला ने एक नेचर रखा हुआ है, उसको मजबूत होना चाहिए। उसके लिए बादाम रोगन ये अल्लाह ताला की एक बेहतरीन नेमत है। आप अपनी खुराक में अगर बड़े हैं तो 2 से 4 चम्मच रोज़ाना रात को दूध में डाल के ले सकते हैं, नीम गर्म दूध में। अगर आपको दूध से कोई इशू है, आप सालन खा रहे हैं शोरबे वाला, उसमें डाल सकते हैं। आप इसको वैसे इंटेक कर सकते हैं, और सैलेड में डालें जी। और इसके अलावा में इतना मज़े का होता है। और इसके अलावा इसके 1-2 कतरे नाफ में लाजमी डालें। बेली बट हाय, ये आपको पता है, मैं अपने बच्चों के में हमजा तो खैर अब काबू नहीं आता, 17 साल का हो गया तो काबू ही नहीं आता, लेकिन हसन और नूर बानो, और वो तो हसन तो अब 7 साल के होने वाले, तो उसको हंसी का फिट पड़ जाता है। मैं कहती हूँ जैसे तैसे, क्योंकि नाक पे जब आप डालते हैं ना तो कान में ड्राइनेस नहीं होती, 100 और प्रॉब्लम से बच जाती है। मैं इनमें से किसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी हकीम साहब, सीरियसली। और नैयर आपा के साथ रह के, डॉक्टर साहब के साथ रह के, आप इसके साथ रह के, और कुछ और हमारी साइमा यूसुफ, हमारे कुछ तबीबा मासूमा ज़ारा, ये जो हमारा एक ग्रुप है, ये जो मेरे इतने प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, इन्होंने गाइड कर करके, और मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स, पहले नूर को कॉन्स्टेंटली एयर ड्रॉप्स डालने पड़ते थे। वो भी अगर इशू होता है तो हल्का सा आप सरसों का तेल राइट वो लगा सकते हैं ना, कान हल्का सा क्यूटिप पे बार बार लगा देते हैं तो थोड़ी सी एटलीस्ट इचिंग कानों की कम हो जाती है, लेकिन नाफ में डालेंगे तो ये इशू होगा ही नहीं। ये पूरे जिस्म को आपको तरावत देगा, पूरे जिस्म को। चूँकि इसकी एक फ़िलासफ़ी ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके पूरे जिस्म की जो खुराक होती है वो नाफ से उसके पूरे जिस्म में जारी होती है। तो अल्लाह ताला ने नाफ को एक ऐसा मरकज़ रखा है जहाँ से पूरे जिस्म में आपकी जो उसकी इस ग़िज़ा की यूटिलाइजेशन होती है। हकीम साहब, आपने एक तो बादाम रोगन का बताया, और बताइए टिप्स हमें कुछ और सर्दियों की। और ये है कि इस मौसम में जो बीमारियां होती हैं ना, जैसे नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है, इसकी मेन वजह आपका गला ख़राब होना होता है। जब आपके गले में सोजिश आ जाती है, वर्म आ जाता है, गला चूँकि सेंसिटिव होता है, और हम जो चीज़ गर्म खाएँ, सर्द खाएँ, कोई तुरश खाएँ, इस तरह की कोई चीज़ भी जब खाते हैं तो वो उससे मुतासर होता है। अगर हमारा गला ख़राब हो जाए, उस इन्फेक्शन से फिर हमें बुखार वगैरह भी होता है। गला ख़राब होने की सूरत में बेहतरीन हल ये होता है कि गर्म पानी में आप नमक अच्छा जी, क्योंकि ये जो हमारा नेचुरल नमक है ये इस्तेमाल करें आप। तो इसका थोड़ा सा गर्म पानी में डालें, 1 चम्मच शहद डालें, और इसकी आप गरारे करेंगे। नमक और शहद,
और शहद, इन दोनों चीज़ों के गरारे करने से वक्फे यानी 3-4 घंटों के वक्फे से, और उसके बाद हम ये करेंगे कि शहद लेंगे। सर ये बादाम रोगन आ गया। हाँ मैं वही कह रही थी, आपने मुझे बादाम रोगन बता दिए। ये अच्छा, ये आप मुझसे चाह क्या रहे हैं? घेव पी ले हम। काली मिर्च, इसका पाउडर बनाएंगे, यानी अगर फ्रेश बनाना है, डब्बों वाला नहीं लेना। 1 चम्मच आप काली मिर्च पीस लें और इसमें कोई आध पाव 50 ग्राम जो है ना 100 ग्राम शहद का मिला लें। ठीक है। ये जिस तरह हम शरबत इस्तेमाल नहीं करते वक्त दवाइयों में, डॉक्टर लिख के देता है या हकीम लिख के देता है, उस तरह आप इसका 1-1 चम्मच ये जो काली मिर्च वाला शहद होगा, हाँ जी, उसका इस्तेमाल करेंगे 4-6 घंटे के वक्त। और बच्चों को आप आधी चाय की चमची में दे दें, छोटे बच्चों को उनके हिसाब से। बेसिकली तो उनको तो शहद चटाना ही होता है कि 5 साल से जो छोटे हैं उनको 1/4 चम्मच हो, और जो 5 से 15 साल तक उनकी आधी, 15 से ऊपर बाद फिर एडल्ट डोज है 1 टीस्पून। तो ये गले का 2-3 दिन में आप वक्फे से गरारे करते रहें और ये लेते रहें 2-3 दिन में इंशाल्लाह। लेकिन इसके साथ परहेज जरूरी है। लेकिन हकीम साहब एक बात, आजकल जो स्मॉग की वजह से पंजाब साइड पे मसला बना हुआ है, उसमें तो डेली की एक्टिविटी हमें बना लेनी चाहिए ना, जब तक स्मॉग ना खत्म। जी, उसके लिए ये जो शहद और ये नमक के गरारे हैं ना, ये समझ लें आपकी बेहतरीन हिफाजत है। ठीक है, ये बेहतरीन हिफाजत है। आपको बहुत बेहतर फील होगा व्यूअर्स, एटलीस्ट आपके 3-4 घंटे सुकून से निकल जाया करेंगे जब आप ये अभी गरारा करेंगे तो 4-6 घंटे सुकून से निकल जाए। फिर आपने गरारा कर लिया, फिर आपने कर लिया, ये एक रूटीन बना लें। हाथ भी धोते हैं, दांत भी ब्रश करते हैं, इसको रूटीन बना लें इन दिनों में। लेकिन इसके साथ एक और ध्यान रखना है कि जब आप ये रेमेडीज इस्तेमाल कर रहे होंगे, एक तो आपने बेड रेस्ट करना है। अक्सर नींद पूरी ना होने की वजह से भी आपका गला ख़राब हो जाता है। और हाँ, यही चीज़ की तबीयत ख़राब है, लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। भाई जिन दिनों में तबीयत ख़राब हो और आप ये नुस्खे ट्राई कर रहे हो तो एटलीस्ट 2-3 दिन अपनी बॉडी को रेस्ट दें ताकि बॉडी रिकवर। अच्छा, और कोई एक टिप? और इसके साथ एक चीज़ रह गई कि ग़िज़ा में आपने तली चीज़ें नहीं लेनी, ज़्यादा ठंडी चीज़ें और तुरस्त चीज़ें जिनसे गला ऑलरेडी आपका इफेक्ट हुआ है, उन चीज़ों से आपने थोड़ा सा बचना है, तो इंशाल्लाह फिर आपका गला ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता आपको ज़ुकाम हो जाता है तो ज़ुकाम के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये हमारी 4 चीज़ें हैं। वैसे तो अगर आप वो करते हैं जो शानदार बनाना चाहें, ये 3 चीज़ें, इनका आप कहवा बना लेंगे। ये उनाब है, ये ज़ूफ़ा है और ये बनफ्शा है। ये बलगम को जिस्म से निकालेगा भी। और जो चौथी चीज़ कौन सी है? चौथी इसमें ये लसूड़ियाँ हैं जी, और ये है इसमें गौज़बान। ठीक है। इन 5 चीज़ों को अगर पका के आप इसका पूरा ये कहवा या जिसे जोसांदा कहते हैं ना, 100 ग्राम नहीं, वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप बना के रख लेना। हाँ, अगर आपने पूरी फैमिली के लिए करना है तो 50-50 ग्राम ये ले लें सारी चीज़ें, और इन 5 चीज़ों को आप तरीके 2-2.5 किलो पानी में पका लें। अच्छा। जब पानी पक के कोई 2-2.5 लीटर बेसिकली, जी, जो तकरीबन कोई 3 पाव रह जाए, तो उसको छान के उसमें आप शहद से अगर इसका बना लेंगे शरबत तो वो बहुत आला हो जाएगा। वरना इसमें आप चीनी मिला के, जो एक तरीका है, शरबत बना के रख लें। ये 2-2 चम्मच बड़े लोग लेंगे नीम गर्म पानी में मिला के, और बच्चे जो हैं वो 1-1 चम्मच। अच्छा, इस मौसम में थोड़ी सी जो, जैसे कि अभी बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे कि खुश्की की वजह से बच्चों में खासकर कब्ज़ का मसला पैदा हो जाता है। हाँ जी। अगर ऐसा हो जाए तो उसके लिए ये अमल तास है। ये बिल्कुल सेफ़ है बच्चों के लिए। इसका आप गूदा निकाल लें थोड़ा सा, उस गूदी को पानी में हल कर लें, इसमें बीज हटा देना जी, और इसमें थोड़ा सा आप शहद और कैस्टर ऑयल मिला लें। ठीक है। तो इससे ये होगा, बच्चे को आप ये शुरू में ज़्यादा अगर मसला है तो 2 बार दें, अगर मसला हल हो जाए फिर रूटीन में थोड़ा थोड़ा देते रहें, तो इंशाल्लाह इससे ये होगा कि बच्चे का पेट साफ रहेगा, ना उसको पेट दर्द का मसला आएगा और ना उसको दूसरे मसाइल। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, हम तो ये समझते हैं कि खूबसूरती खून से होती है, और खून जो है वो खुराक से बनता है। हमारी खुराक जितनी मुतवाज़न, मयारी और मिलावट से पाक होगी, उतना ही हमारा जिस्म ज़्यादा तंदुरुस्त और सेहतमंद होगा। लिहाजा जहाँ हम अपने लिबास के लिए, अपने जूतों के लिए, अपने ज़ाहरी स्टेटस के लिए इतना तरद्दुद करते हैं, कोशिश करते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस बदन के लिए हम कपड़े ढूंढते हैं अच्छे, उसके लिए भी हमें अच्छी मयारी और मुतवाज़न खुराक का बंदोबस्त करना चाहिए। अगर हमारी खुराक मयारी, मुतवाज़न और मिलावट से पाक होगी तो इंशाअल्लाह हम मोर दैन 80% बीमारियों से महफूज होंगे। वंडरफुल, थैंक यू सो मच हकीम।